अलिफ अल्लाह चमेली बूटी मेरे मुर्शद मन विच लाई नवी असबात दा पानी मिलिया हर लगे हर जाई अंदर बूटी मुश्क रचाया जहाँ फुलनपुर आई हो जीवे कामिल मुर्शद बाहू जिसे बूटी लाई बच्चों बात ये है कि ये उनकी बात है बड़ी बड़े वो अल्लाह वाले थे, पता ही है सबको तकरीबन पता है कि ऐसे बहुत बड़े बुजुर्ग और उनकी कुछ बातें ऐसी हैं कि आवाम को समझ में नहीं आती। जो लोग जिक्र में रहते हैं, अल्लाह की तरफ नबी पाक दुरूद भेजते हैं, ज़्यादा ध्यान दुनिया में नहीं होता, आखिरत में होता है, उनको समझ आ जाती है। वैसे आम कम ही आती है लेकिन कम आती। तो ये मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि वो ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह जो है ना, ये चमेली का फूल होता है, बहुत खुशबूदार होता है, दूर से इसकी खुशबू आती है। तो वो ये फरमा रहे हैं कि मुझे मेरे मुर्शद ने, मुर्शद पाक कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। उनके दलील पे जो लोग बैठे हैं वलीउल्लाह वो भी हैं। तो वो ये फरमा रहे हैं कि मेरे मुर्शद ने मुझे अलिफ अल्लाह पढ़ना सिखाया, मेरे अंदर ये बूटा लगाया खुशबू वाला, अल्लाह की खुशबू वाला। तो जब मैंने इसको बहुत पढ़ा, ये जो लोग हैं ना, ये मार्फत वाले, ये पहले अल्लाह का जिक्र करवाते हैं, कई साल क्या करवाते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। तो ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो नफी है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, मगर अल्लाह है, मगर अल्लाह है, मगर अल्लाह है। तो वो ये फरमाते हैं कि ये जब मैंने इसका कसर से जिक्र किया तो ये यानी कि ये रूह को ग़िज़ा मिली, पानी मिला, तो अंदर जो मुर्शिद पाक ने फरमाया था, उसने इस अल्लाह के नाम ने खुशबू शुरू कर दी। तो फिर मेरे अंदर इस इस्म की खुशबू फैल गई। तो ये है इन इशार का मतलब। नबी असबात दा पानी मिलिया हर गे हर जाई अंदर बूटी मुश्क रचाया जहाँ फुलनपुर आई हो जीवे कामिल मुर्शद बाहू जिसे बूटी लाई हो। बहुत बड़े आलिम हैं वो,
राहरी लंबी सारा कुरान पर छोटी सी उम्र में कर लिया था सब कुछ। और फिर अल्लाह ताला के करम नाजी के अल्लाह ही बना के भेजता है, अपने मेहनत से कोई नहीं बनता। हाँ नेक बन जाता है, लेकिन वली अल्लाह जो है ना, वली ये अल्लाह ही बनाता है, ये अल्लाह लिखा होता है किस्मत में। तो वो फिर ऐसे हैं कि उन्होंने बहुत जल्दी छोटी सी उम्र में सारे इल्म मुकम्मल कर लिए। अब ये इनकी सारी देखें कि वो अपने आप को क्या कह रहे हैं, इतने आलम फाजल बुक्स लिखने वाले, दुनिया जानती, इनको सारी दुनिया जानती है, तो वो अपने आईडी का कैसे इजहार कर रहे हैं। नाम आलम ते नाम फाजल, नाम बिच मसीता कारी ना मैं तरी रोजे रखे ते ना मैं पंज नमाजी तो ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ही है, बस हर जगह अल्लाह ही है। अंदर ते बाहर वट बाहु किदे लभिंदा हो, अलब इको नाम मुहब्बत वाला ते बाहु दम दम नाल पकिंदा हो। तो उस दौर में बगदाद शहर में आप इस दुनिया में मौजूद थे और उन्होंने मदरसे कायम किए थे, खुद भी पढ़ाते थे, वहाँ दुनिया इल्म हासिल करने जाती थी, इन्होंने भी वहीं से किया। तो वहीं से वहाँ से कई मुल्कों से पढ़ा है, दादा के कई लोगों से व्यास हासिल किया, लेकिन वो फिर उसकी ये वहाँ ज़्यादा रहे हैं, उनसे ज़्यादा सीखा है। तो वो फिर ये कहते हैं कि बगदाद शहर दी किए निशाने उथे उचियां लम्मियां चीरां हो, ए तन मेरा पुल रे ज्यों दर्जी दियां लीरां हो। जब इंसान अल्लाह ताला की याद में इस तरह डूब जाता है ना, तो उसके बाद अपनी होश जिस्म उसका जो है वो फिर ऐसे कि जिस्म तो दुनियावी तकलीफ तो आती है, जिस्म दुखता है, जैसे परेशानी सी होती है, तो वो ये कह रहे हैं कि ए तन मेरा पुर रे ज्यों दर्जी दियां लीरां हो। इन्हां लीरां दी मैं कफनी पासां ते रलसां संग फकीरां हो। शहर बगदाद दे टुकड़े मंगसां ते करसां मीरां
मेरा